वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग डीएनए, कौन से वाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बनाने वाले हैं उसके अंदर किस टाइप के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो उन टूल्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो टूल्स उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं वो आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इसका यूज़ किया जाता है डीएनए को कट करने के लिए। उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ किया जाता है। तो पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसमें जो डीएनए है उसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक लाइगेजेज यूज़ किए जाते हैं। तो लाइगेजेज जो है वो डीएनए से डीएनए को ज्वाइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि फॉर्म डीएनए को किसके साथ में, होस्ट डीएनए के साथ में या वेक्टर के साथ में जोड़ने के लिए हम लोग लाइगेज यूज़ करते हैं। एक पैसेंजर डीएनए यूज़ किया जाता है जो ट्रांसपोर्ट करता है, पैसेंजर डीएनए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं और वेक्टर्स के अलावा होस्ट ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है। इन सभी को लगा के इसके अंदर जो एंजाइम्स एक और यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है लाइजिंग एंजाइम। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर से हम लोग डीएनए को निकालना चाहते हैं। तो डीएनए को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सभी चीज़ों को डाइजेस्ट कराना पड़ेगा और फाइनली आपके पास में क्या मिल जाएगा, डीएनए मिल जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया है तो उसकी सेल वॉल को डिज़ोल्व करने के लिए हम लोग को यूज़ कराया जाता है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो टीएस के अंदर भी होता है, सलाइवा के अंदर भी होता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ किया जाता है। अगर फंजाई है और उसके अंदर से हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसकी सेल वॉल को डिज़ोल्व किया जाता है काइटिनेज से। तो इस टाइप से जैसे प्लांट सेल है उसके अंदर से हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, सबसे पहले हम लोग सेल वॉल को रिमूव करेंगे बाय द एंजाइम सेल्यूलेज। तो ये एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसकी वजह से हम लोग उनकी सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीएज यूज़ किए जाते हैं जिससे प्रोटीन डिज़ोल्व हो जाती है। फिर आरएनएज यूज़ किया जाता है जिससे आरएनए डिज़ोल्व हो जाता है और फाइनली आपका क्या बच जाता है, डीएनए बच जाता है। ठीक है, तो इन टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइजिंग एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाला कौन सा था, लाइजिंग एंजाइम था। अब देखो, अगर इसके जनरल इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग लेते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1963 के अंदर दो एंजाइम यूज़ किए गए, मतलब फर्स्टली डिस्कवर हुए थे या ऑब्जर्व किए गए थे। तो एक एंजाइम जो था ना, एक एंजाइम जो था वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था और जो सेकंड एंजाइम था वो डीएनए को कट कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जो इकोलाई है, इकोलाई एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो इकोलाई जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है एक जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफाज, वायरस है एक।
तो इस बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है, ठीक है ना, तो उस डीएनए के ऊपर ये दो एंजाइम्स काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसके डीएनए के ऊपर सबसे पहले मिथाइल ग्रुप यूज़ हो रहा था, जो एक एंजाइम यूज़ कर रहा था, और दूसरा उसका जो डीएनए है उसको क्या कर रहा था, वो कट लगा रहा था। तो सबसे पहले ये दो टाइप के एंजाइम्स जो थे वो ऑब्जर्व किए गए थे, और जो डीएनए को कट लगा रहा था उसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। नेक्स्ट, जो रेस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लिएज एंजाइम था वो एक क्लीवेज एंजाइम है या क्लीविंग एंजाइम है। तो क्लीविंग एंजाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो ये आता है एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज, तो एक्सोन्यूक्लिएज का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये डीएनए है इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या करता है, कट लगाता है डीएनए को किसके ऊपर, एंड के ऊपर। तो एंड्स को कट कर देता है ये, ठीक है। तो जब एंड्स कट करेंगे तो देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपका डीएनए इस टाइप का है और ये यहाँ पे एंड्स पे कट लगा देगा इस टाइप से, या इस टाइप से यहाँ पे कट लगा दिया, तो दूसरे डीएनए से जब हम लोग उसको जोड़ना चाहते हैं तो ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस का यूज़ बायोटेक में नहीं किया जाता। दूसरा आता है एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एंड को छोड़ के और इनर साइड के अंदर क्या करते हैं, कट लगाते हैं। अब जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, ये इसके अंदर एक टाइप आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस है ये होते हैं तीन टाइप के, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप सेकंड, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप थर्ड। तो ये जो दो टाइप के एंजाइम हैं, ठीक है, ये बायोटेक के अंदर यूज़ नहीं किए जाते हैं। केवल जो टाइप सेकंड होता है ये यूज़ किया जाता है किसके अंदर, आरडीटी के अंदर, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो एक आती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस है उसका मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब, जैसे अगर मैं बात करता हूँ नवीन, तो मैं इसको यहाँ से अगर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो भी सेम आएगा नवीन, और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो भी सेम आएगा। ऐसे ही एक लाइन यूज़ की जाती है इसके अंदर, एंड मैडम डीएनए। तो अगर मैं यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट किया आगे से पीछे की तरफ तो भी आएगा एंड मैडम डीएनए, और मैंने पीछे से आगे की तरफ पढ़ना स्टार्ट किया तो इसके अंदर भी आएगा एंड मैडम डीएनए। तो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है डीएनए के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जाएं तो सेम आती है। जैसे GAATTC, GAATTC, तो ये एक डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं तो भी वो आ रही है, यहाँ से पढ़ रहे हैं तो भी सेम आ रही है। तो दोनों राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जो होती है वो सेम होती है इसके अंदर सीक्वेंस। तो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है ना, उसके अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, कट लगाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, एक एंजाइम होता है EcoR फर्स्ट। तो EcoR फर्स्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो GAATTC, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कौन सा, EcoR फर्स्ट।
तो ये जी और ए के बीच में कट लगा देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वार फर्स्ट है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो हिंद थर्ड, तो इसकी जो सीक्वेंस आती है वो डबल ए जी सी डबल टी, डबल ए जी सी टी टी। तो ये जो कट लगाता है ये यहाँ पे लगाएगा, एक यहाँ पे और ये एक यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बाम फर्स्ट। तो ये जो कट लगाएगा डबल जी ए टी डबल सी, डबल जी ए टी डबल सी। तो इसके अंदर जो ये कट लगाता है डीएनए के ऊपर, ये यहाँ पे कट लगाता है और एक यहाँ पे कट लगाता है। ऐसे ही थर्ड होता है। तो इसके अंदर जी जी सी सी, जी जी सी सी, तो ये एक डीएनए बन जाता है। तो ये जो कट लगाएगा ये यहाँ पे कट लगाता है सी और जी के बीच में। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन टाइप सेकंड वाला है केवल यही यूज़ किया जाता है किसके अंदर, आरडीटी के अंदर, क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर कट लगाता है। और जो एंड हमें मिलता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डीएनए कट हो गया यहाँ से इस टाइप से, तो एक तो आपको ये मिल जाता है और दूसरा आपको ये मिल जाता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन टाइप सेकंड जो कट लगाएगा वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कट लगाएगा, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। और जो एंड आपको मिलते हैं, एंड्स मिलते हैं, उसको हम लोग स्टिकी एंड या ब्लंट एंड कहते हैं। स्टिकी एंड का मतलब होता है कि जब हम लोग, जैसे मान लो ये वाला डीएनए इस टाइप से कट हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरा जो डीएनए आएगा, ठीक है, वो इसके साथ में जॉइंट कर जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डीएनए था, इस टाइप से कट किया गया था यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरा जो डीएनए आएगा वो केवल इसी सीक्वेंस के अंदर कट होगा, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम डिस्कवर किया गया था वो हिंड सेकंड था। और इसको जो ये वाला जो हिंड सेकंड जो था, ये सबसे पहला एंजाइम जो था वो डिस्कवर किया गया था। आज के टाइम के अंदर जो टोटल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, टोटल रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम जो डिस्कवर हो चुके हैं वो लगभग 900 के आसपास है और लगभग 230 स्ट्रेन्स के अंदर से उसको निकाला गया है, ठीक है। तो ये थे। अब देखो इसके अंदर एक एंजाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो इक्वार फर्स्ट है, जैसे ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक साइंटिस्ट था अर्बर, दूसरा था स्मिथ और तीसरा था नाथन्स। ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इक्वार फर्स्ट को ऑब्जर्व किया। तो ये जो एंजाइम्स होता है ये एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम्स होता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि जी और ए के बीच में क्या कर देता है, कट लगा देता है। तो एक मैंने बताया था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, जिसको राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट पढ़ने के बाद में सेम सीक्वेंस है उनकी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जो ईको है ना, ईको,
ये लिया जाता है जीनस, जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था कहाँ से? इकोलाई से, इकोलाई से, ठीक है। तो इको तो कहाँ से लिया गया है? यहाँ से लिया गया है, ठीक है। आर जो है ये इसका स्ट्रेन है, और फर्स्ट नंबर पे इसको डिस्कवर किया गया था, तो फर्स्ट इसका क्या है? नंबरिंग है। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स है उसका क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये एंजाइम्स जो होते हैं वो किस टाइप से क्या करते हैं? यूज़ किए जाते हैं, या इनका एक्शन किस टाइप से होता है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो, ये एक टाइप का क्या है? मैकेनिज्म एक्शन है, किसका? इको आर फर्स्ट का। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि ये एक वेक्टर का डीएनए है। ये क्या है? वेक्टर का डीएनए है, और ये आपका फॉरेन डीएनए है। तो जो वेक्टर डीएनए है ना, इसके अंदर भी ये GAATC जो है क्या है? एक टाइप से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और ये जो फॉरेन डीएनए है ना, जो आपका मतलब डिज़ायर्ड डीएनए है, ठीक है, वो है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है कि हम लोग इसके अंदर इक्वार फर्स्ट यूज़ करेंगे। तो इक्वार फर्स्ट जैसे हम लोग यूज़ करेंगे तो ये ए और जी के बीच में यहाँ पे कट लगा देगा। तो एक तो यहाँ पे कट लगा दी इसने, और दूसरा इसके बीच में कट लगा दी। तो ये आपका जो डीएनए है ये इसके साथ में अलग हो जाएगा, ठीक है। फॉरेन डीएनए है तो इसके अंदर ए और जी के बीच में यहाँ पे कट लगा देगा, ये ए और जी के बीच में यहाँ पे कट लगा देगा। तो ये यहाँ पे कट लगा देगा इस टाइप से, इस टाइप से। तो आपका जो डीएनए था वेक्टर डीएनए, उसमें कट लग गया, और दूसरा जो फॉरेन डीएनए है उसके अंदर भी कट लग गया। इसके बाद में जो एंड आपको मिले, जैसे इसके अंदर से तो ये वाला एंड मिल गया आपको, इसके अंदर से आपको ये वाला एंड मिल गया, तो इसको हम लोग स्टिकी एंड कहते हैं दोनों को। ये भी स्टिकी एंड है और ये भी स्टिकी एंड है। अब इसके अंदर दूसरा क्या होता है कि इन दोनों स्टिकी एंड्स को जॉइंट करने के लिए हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे? लाइगेज यूज़ करेंगे। तो लाइगेज की हेल्प से ये दोनों डीएनए जो हैं एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं? जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके ऊपर चला जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप से दोनों दोनों डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, यानी कि ये वाला इसके साथ में जुड़ जाएगा जाके, ठीक है, क्योंकि इनकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होती है एक दूसरे की क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो जो इस टाइप का डीएनए बनेगा आपका, वो कौन सा बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, ठीक है। तो ये था एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके अलावा एक चीज़ और आती है इसके अंदर, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए एक बार, ये आपका फॉरेन डीएनए था। तो फॉरेन डीएनए का मतलब होता है जो हम लोग बाहर से ले रहे हैं किसी भी हॉस्ट डीएनए के अंदर एंटर कराने के लिए। ये आपका वेक्टर होता है, ठीक है। तो वेक्टर जो है वो किसी भी सेल के अंदर डीएनए को डालने के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो, इसके अंदर हमने यूज़ किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से इसके अंदर कट लग गए और डिफरेंट टाइप्स के जीन्स आपको मिल गए। अब फॉर एग्जांपल्स ये जीन जो होता है वो आपका क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको आप लोग इस बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई के अंदर डालना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने इसको कट करने के लिए यूज़ किया है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये कट लग जाती है इस टाइप से। अब ये वाला जो जीन है उसको आपने जोड़ दिया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो वेक्टर के साथ में जोड़ दिया ये। अब इस वेक्टर को हम लोग डाल देंगे किसके अंदर? इकोलाई के अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब ये इकोलाई जो होता है ना, इसके अंदर जैसे इसको डाला गया है, ठीक है, तो अब इसके अंदर जब ये इकोलाई क्या करेगा?
डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, एक इकोलाई से 2 इकोलाई बनेंगे, यानी एक तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये अपना नंबर बढ़ाएगा और जो जिस टाइप का जीन्स आपने इसके अंदर डाला है उस टाइप के आप लोग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या किसी अदर पर्पज़ के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइप का क्या किया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में ही बात की है। उसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफरेंट टाइप्स के और एंजाइम्स यूज़ करेंगे, पैसेंजर डीएनए, वेक्टर, होस्ट क्या होता है, ये सब नेक्स्ट सेशन के अंदर यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।